नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 10 विषय गणित कक्षा 1 के संबंध में। साथियों, इससे पूर्व कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के हिंदी विषय के सारे तीनों आवधिक आकलन जो कि सप्ताह 10 का प्रथम आवधिक आकलन होना था, तीनों के वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। साथियों, जिन शिक्षक साथियों को वीडियो प्राप्त नहीं हुए हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। वहां पर तीनों वीडियोस की लिंक डली है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और अपना आवधिक आकलन 10वें सप्ताह में कर सकते हैं। साथियों, एक और प्रश्न इससे पूर्व में आपको बता दूं कि आवधिक आकलन आपको कब लेना है। तो साथियों, आपकी संस्था में जब भी आपका 10वां सप्ताह आए, आकलन सप्ताह शुरू कर देना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम गणित विषय की बात कर रहे हैं। तो गणित विषय का यह आवधिक आकलन कक्षा 1 का कब लेना है। तो साथियों, 10वें सप्ताह के तीसरे दिवस हमें बच्चों का आवधिक आकलन लेना है। पहले और दूसरे दिन क्या करना है, चौथे पांचवें दिन उसका अलग से एक वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह आवधिक आकलन ट्रेकर कहाँ मिलेगा। तो साथियों, ये जो आवधिक आकलन ट्रेकर है, ये 10वें सप्ताह का एक PDF जारी की गई है, जिसमें कि आपको जो है सारे प्रपत्र वहां पर आवधिक आकलनों के दिए गए हैं। आप उस PDF का प्रिंट भी निकला सकते हैं या रजिस्टर में भी बना सकते हैं। साथियों, इसमें 12 आयामों पर आवधिक आकलन लिया गया है। यहाँ पर आप गिन सकते हैं ऊपर संख्या बोध, संख्या मान, संख्या नाम, शून्य की अवधारणा, ठीक पहले, ठीक बाद, ठीक बीच की संख्या, अधिक कम, संख्या तुलना, आगे पीछे की संख्याएं। और इसके साथ ही 4 आयाम इधर दूसरे पेज पर दिए गए हैं, जिसमें लंबाई और ऊंचाई की तुलना, आकार की तुलना, भार की तुलना और समय की अवधारणा। साथियों, इस ट्रेकर को हम यहीं पर समझ लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि हमें आवधिक आकलन कहाँ पर लेना है और बच्चे की वर्कबुक में किस प्रकार के प्रश्न आए, उन तमाम चीज़ों को। साथियों, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर की बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की FLN से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं प्रथम जो आयाम हमारा है संख्या बोध। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर दिए हैं अंक में 2/4। ये एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर सुनील नाम का लड़के का जो आवधिक आकलन लिया गया है वो ट्रेकर में एग्जाम्पल है। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे संख्या बोध के सामने 3 लिखा है, तो साथियों यहाँ पर संख्या बोध से संबंधित 4 प्रश्न दिए होंगे। उन 4 में से अगर बच्चा 3 प्रश्न सही हल करता है तो उसको हम सही का निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पर यश, खुशी और दक्ष तीनों ने 4 पूरे अंक हासिल किए हैं। पूरे प्रश्न बहुत सरल है साथियों। पूरा आवधिक आकलन कक्षा 1 का बहुत सरल है। सारे बच्चे सभी क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर सारे आयामों में यहाँ पर दिया संख्या बोध में 3 प्रश्न हल करना होगा, संख्या मान में 2 प्रश्न हल करना होगा। प्रश्न कितने आए होंगे, तो 3 प्रश्न वहां पर आए होंगे। तो इस प्रकार इस ट्रेकर को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये 2 प्रश्नों पर ट्रेकर दिया है, जिसमें पूरे 12 आयाम यहाँ पर दिए गए। अब मैं लिया चलता हूँ आपको कि इनके प्रश्न कहाँ पर आए होंगे। तो सबसे पहला आयाम हमारा था संख्या बोध। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे की वर्कबुक है। बच्चे की वर्कबुक में पेज क्रमांक 181। इसका आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक जैसे 10वें सप्ताह और के 2 जगह मूल्यांकन ट्रेकर दिए होंगे। एक जगह मूल्यांकन कार्यपत्रक के नाम से लगा होगा और दूसरा संवर्धन कार्यपत्रक के नाम से लगा होगा। तो आपको मूल्यांकन कार्यपत्रक के नाम के जो प्रपत्र लगे हैं, जो ट्रेकर लगे, उन पर हमें आकलन करना है। तो ये 181 पृष्ठ से शुरू हो जाता है। कक्षा पहली की नवीन वर्कबुक में बच्चे की में 181 पृष्ठ से यहाँ पर आपको देख लेना है सप्ताह 10 दिवस 3 और 6, यानी कि हमें सप्ताह 10 के तीसरे दिवस आकलन लेना है और 6वें दिवस ट्रेकर को अपडेट करना है। अगर कोई बच्चा किसी आयाम को नहीं कर पाता है, लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो वहां पर उसकी ट्रेकर की अपडेट जो है वो 6वें दिन होगा। अभी हम बात करते हैं प्रथम आयाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं आयाम नंबर 1। तो आयाम नंबर 1 में यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं। तो हमने वहां पर देखा था कि 4 में से अगर बच्चा 3 सही हल कर देता है तो उसके सामने वाले कॉलम में सही का निशान लगाना। तो साथियों, ये पहला आयाम है। यहाँ पर देख रहे हैं पहला आयाम संख्या बोध। उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है, यानी यहाँ पर 8, 3, 1, 9 देख रहे हैं। अब जो उनके सामने संख्याएं दी है उनमें गोला लगाना था। तो यहाँ पर बच्चों ने उन संख्याओं पर गोला लगाया जहाँ पर उनका ब्रैकेट में संख्याएं दी थी। ठीक इसी प्रकार संख्या मान है। तो संख्या मान में यहाँ पर दिए गए चित्रों पर उंगली रखकर या चित्रों पर लाइन खींचकर गिने और बॉक्स में संख्या
मान लिखें। तो यहाँ पर जैसे एप्पल दिए हैं, इनको गिनना है 1 2 3, यहाँ 3 लिखना है या 9, यहाँ 5। तो साथियों बहुत सरल है, बच्चे सभी हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 आयाम कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर आयाम नंबर 3 मैंने लिखा है कि आयाम नंबर 3 पृष्ठ क्रमांक 182 पे मिलेगा। आयाम नंबर 3 और 4। यहाँ पर प्रश्न दिया है संख्या नाम। तो संख्या नाम में 5 प्रश्न दिए हैं, इसमें से अगर बच्चा 4 सही करता है तो उसको सही मानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 5 प्रश्न आए हैं पूरे, उनको सही जोड़ी मिलाना है। इधर शब्दों में दिए, इधर अंकों में, उनकी जोड़ी मिलान करना है। बहुत सरल है। इसी प्रकार आयाम नंबर 4 जो था वो शून्य की अवधारणा था, जिसमें 2 प्रश्न थे और दोनों ही बच्चों को हल करना था। तो शून्य की अवधारणा में यहाँ पर देख रहे हैं कुछ टोकरियों में फल रखे हुए हैं ऊपर, और एक में फल नहीं है, तो यानी कि इसमें फल नहीं है। ये शून्य की अवधारणा क्लियर होती है। ठीक इसी प्रकार नीचे टेबल बॉक्स पर कुछ गिफ्ट पैकेट रखे हुए हैं, एक टेबल पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी शून्य है। तो इस प्रकार बच्चे बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम देखते हैं आयाम नंबर 5। तो आयाम नंबर 5 साथियों 183 पृष्ठ पे है, जो कि ठीक पहले बाद की संख्या दी गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर आयाम नंबर 5 में 6 प्रश्न आए हैं साथियों। इसमें कितने प्रश्न बच्चों को हल करना था, तो ये देख पा रहे हैं आप। आयाम नंबर 5 में यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं और बच्चे को 4 प्रश्न इसमें हल करना था। तो साथियों अब हम पुनः चलते हैं। पुनः हम आयाम नंबर 5 पर आ चुके हैं, जिसमें 6 प्रश्न दिए हैं। ऊपर जैसे 2 के बाद में पुस्तक का जो अगला पेज था वो खाली था, इसी प्रकार 8 दिया था, 8 से पहले पुस्तक का पेज खाली था। 4 तो इसमें बच्चों ने लिखी है, पहले की संख्या, बाद की संख्या, बीच की संख्या। इसमें 6 प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर 6 प्रश्न बच्चों ने हल किए। ठीक नीचे उसका दिया है आयाम नंबर 6। आयाम नंबर 6 जो है वो अधिक और कम को प्रदर्शित करता है। निर्देशानुसार यह है कि दोनों समूह में अधिक वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो 3 आइसक्रीम दिए और इधर 5 बैट दिए गए हैं, ये बल्ले दिए गए हैं, तो यहाँ पर अधिक पर सही का निशान लगाना था, तो हमने बच्चे ने अधिक पर सही का निशान लगाया है। ठीक नीचे उसका ही प्रश्न है कि जो वस्तु कम हो उस पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो यहाँ तितलियों के चित्र दिए थे, बच्चों ने जो कम तितलियाँ थी उस पर क्रॉस का निशान लगाया। अब हम चलते हैं। इसमें जो आयाम नंबर 6 था उसमें 2 प्रश्न थे और 2 के 2 ही प्रश्न हल करना था। चलते हैं हम आयाम नंबर 7 की ओर। तो आयाम नंबर 7 में 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें पढ़ लेते हैं हम। संख्या की तुलना, आयाम का नाम है संख्या की तुलना। बड़ी संख्या के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाएं और छोटी संख्या के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर पहले में 7 और 2 आया था, तो बड़ी संख्या पे क्रॉस यानी 7 पे क्रॉस, 2 पे सही का निशान। इसी प्रकार 1 और 3 है, तो 1 पर सही का निशान और 3 पर क्रॉस का निशान। अगला प्रश्न है आगे और पीछे की गिनती। तो यहाँ पर आगे की पीछे की गिनती में एक ट्रेन का चित्र बना हुआ है, नीचे भी है, तो ये बढ़ते क्रम में और नीचे वाली घटते क्रम में यहाँ पर बच्चों को संख्याएं लिखनी थी, जो कि 7-8 तक संख्याएं बच्चा आराम से इनको लिख पाएगा। और इसमें भी साथियों 2 प्रश्न थे, दोनों हल करना था। आयाम नंबर 7 में 5 प्रश्न दिए थे, जिसमें 4 हल करना था। अब हम चलते हैं आयाम नंबर 9 की ओर। तो आयाम नंबर 9 है लंबाई की तुलना। लंबाई की तुलना में 2 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न आए साथियों। लंबाई और ऊंचाई की तुलना, वहां पर आयाम नंबर सेम दिया था, लंबाई और ऊंचाई की तुलना। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ये जो एक बड़ा गाजर बना हुआ है उससे छोटा गाजर का चित्र बनाना था। दूसरा यहाँ पर बड़ी शार्पनर बनी हुई है, ग्वादी बनी है, उससे छोटी बनाना था। बच्चों ने दोनों चित्र बनाए। उसके बाद नीचे ऊंचाई की तुलना में यहाँ पर 3 चीजें दी गई है। सबसे ऊंची वस्तु पर घेरा लगाएं, यहाँ पर इसको देख रहे हैं आप, घेरा लगाया बच्चों ने। और उसके बाद सबसे छोटी वस्तु पर लाइन खींचे। चित्र खराब ना हो इसलिए नीचे लाइन खिंचवाई गई है। तो इस प्रकार से आयाम नंबर 9 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो आयाम है, इसमें आयाम नंबर 10, ये जो ऊपर वाला प्रश्न है ये भी आयाम नंबर 9 का है साथियों। ये भी लंबे और ऊंचे में है। तो ये चौथा प्रश्न, वहां पर 3 थे, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, जो पेज क्रमांक 186 पर आपको मिलेगा। अगला जो आयाम है 10वां, वो है आकार की तुलना। आकार की तुलना में 2 प्रश्न आए हैं, दोनों ही हल करना था। जिसमें दिए गए पेड़ से एक बड़ा पेड़ बनाए। ये इधर छोटा पेड़ दिया था, इधर बड़ा पेड़ बच्चों ने बनाया है। इसी प्रकार नीचे दिया है आकार की तुलना में कि सबसे छोटे जंतु पर घेरा, सबसे बड़े जंतु पर घेरा और सबसे छोटे जंतु पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ हाथी पर घेरा लगाया गया और गिलहरी पर सही का निशान लगाया गया। तो इस प्रकार हमारे आयाम 10 कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के बाद अगर हम चलते हैं तो अगला आयाम हमारा आता है आयाम क्रमांक 11, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों ही प्रश्न बच्चों को हल करना था। और आयाम का नाम है भार की तुलना। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि भारी वस्तु पर घेरा लगाएं और हल्की वस्तु पर लाइन खींचे।
तो भारी वस्तु पर घेरा लगाया और हल्की वस्तु के नीचे लाइन खींची गई है। चित्र न खराब हो इसलिए नीचे लाइन खींची गई है। आयाम नंबर 11 का ही दूसरा प्रश्न है, भार की तुलना में कि सबसे हल्की वस्तु पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं और भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाया और सबसे हल्की वस्तु जो पत्ती थी उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाया गया। ठीक इसी प्रकार अंतिम आयाम जो है वो आयाम क्रमांक 12 है, इसको हम पढ़ देते हैं, जिसमें समय से संबंधित अवधारणा हल करना था। प्रातः से लेकर रात तक होने वाली गतिविधियों को संख्या क्रम में लिखकर सबसे पहले होने वाली गतिविधि के लिए एक संख्या 1 लिखें और इसी प्रकार हमें आगे बढ़ते चलना। तो यहाँ पर 4 नीचे चित्र दिए हैं, जिसमें एक बालिका जो ब्रश कर रही है यानी सुबह मॉर्निंग का मैसेज है, दूसरे में बच्चा नाश्ता कर रहा है यानी दूसरे नंबर की का कार्य है, तीसरे में बच्चे खेल रहे हैं इसमें 3 लगाया है और चौथे में सोने का चित्र है, चौथे नंबर पर इस प्रकार बच्चों ने हल किया है। तो साथियों इस प्रकार पूरे आयामों के प्रश्न बिंदुवार यहाँ पर बच्चों की वर्कबुक में दिए गए हैं, उनको इस प्रकार से आप जो है हल करवा सकते हैं और बच्चे इस प्रकार से हल करेंगे। हम पुनः ट्रेकर पे आ गए। तो साथियों ये ट्रेकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, आप चाहे तो कॉपी पर भी बना सकते हैं क्योंकि उसमें अपने अनुसार आप जगह छोड़ सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सभी बच्चों ने सभी चीज़ें हल की है, पूरी चीज़ें यहाँ पर हल की गई है क्योंकि बहुत सरल चीज़ें पूछी गई थी। लेकिन अंतिम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो आयाम था समय की अवधारणा, जिसमें 4 चित्र दिए गए थे, जिसमें बच्चों में कन्फ्यूजन था कि कौन सा चित्र जो है पहले कार्य विधि का है। तो यहाँ पर 2 बच्चों ने थोड़ी गलती की है, वो उसे सही नहीं जमा पाए। तो इस पर हमें कार्य करना है, बच्चों को एक्टिविटी कराना है और बच्चों को उस संबंध में हमें समझाना है। तो साथियों आशा है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और सबसे ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से FLN में आवधिक आकलन के संबंध में मदद मिलती रहे। तो साथियों आपको FLN के अन्य जो वीडियो देखना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि FLN के संबंध में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।